नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विद आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विधानसभा का द्वितीय सत्र चल रहा है और सबसे अच्छी बात ये रही है इस सत्र की कि इसमें जो है विपक्ष ने रोजगार को अपना एक मुद्दा बनाया है और सरकार से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं विज्ञापनों को लेकर, सरकारी भर्तियों को लेकर, रोजगार किस प्रकार से सरकार दे रही है इस पर लेकर जो है सरकार से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी कड़ी में जो है कल शिक्षा मंत्री से यह पूछा गया कि उनका जो माध्यमिक शिक्षा भर्ती है या माध्यमिक शिक्षक भर्ती जो है इसको लेकर क्या इनकी कार्रवाई चल रही है, कितने पद रिक्त हैं और कितने पद सृजित हैं, इन पर इन्होंने विवरण दिया। इसके पहले इन्होंने इनसे प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर प्रश्न पूछा गया था कि कितने पद सृजित हैं और कितने पदों पर भर्ती लाने की तैयारी हो रही है। इस खबर को हम विस्तार में देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। वहां पर समस्त अपडेट सबसे पहले डाल दी जाती है, चाहे वह रोजगार से संबंधित हो या किसी विज्ञापन से संबंधित हो। अब इस खबर को हम थोड़ा विस्तार में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कम हो गए शिक्षकों के 1.39 लाख पद। देखिए, आपको बता दें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पदों की संख्या इसकी कम हो गई है। कम होने का आशय यह है कि 2021 और 22 में जब यह पूछा गया था कि कितने पद प्राथमिक शिक्षक भर्ती में है तो वहां पर यह बताया गया था कि लगभग जो है आपके 9 लाख के करीब में यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 7,19,399 पद थे। ठीक है, स्वीकृत पद जो थे 7,19,399 थे, लेकिन ये 2022-23 में घटकर इसको कर दिया गया था कितना, 5,79,022। यानी कि सीधा सीधा आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,39,777 पद जो है कम कर दिए गए। और अगर सृजित पद जो है कम किए गए तो इसका सीधा सीधा आपको फर्क देखने को मिलेगा कि जो वैकेंसियां सरकार की तरफ से आती हैं, यानी कि जो वैकेंसियां शिक्षक भर्ती में आने वाली हैं उसका फर्क आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1,39,000 जो है पदों में कमी हुई तो ये वैकेंसियां जो आनी थी शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी जो आनी थी वो बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि 1,39,000 पद कम कर दिए गए हैं जो भी शिक्षक भर्ती के होते थे। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होती थी उसमें कुल मिला के 7,19,399 पद टोटल थे, जिसको घटाकर 5,79,622 कर दिया गया है। यानी कि 1,39,777 पदों को कम कर दिया गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो रिक्त पद थे 2021-22 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वो कितना थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,65,805 पद थे, यानी कि लगभग 2.5 लाख प्लस पद थे जो कि रिक्त थे जिस पर वैकेंसी आनी थी। ठीक है, और छात्र इंतजार भी कर रहे थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि 2,65,805 पदों पर यह भर्ती आनी थी, जिसको जो है 2022-23 की सत्र की बात करें तो इसमें विवरण दिया गया कि लगभग 1,26,000 जो है 28 पद ही रह गए, यानी कि खाली पदों की संख्या कितनी है, 1,26,028 पद। अब पहले 2,65,805 थे जो कि घटाकर 1,26,028 कर दिए, यानी कि अब जो वैकेंसी आएगी 1,26,028 पदों के लिए टोटल आएगी। ठीक है, यानी कि पहले आप देख सकते हैं 2020-21 में 1,94,998 पद थे, उसके बाद रिक्त पदों के 2021-22 में बढ़कर 2,65,805 हो गए थे, जबकि रिक्त पदों की संख्या अब 1,26,028 हो गए हैं। ठीक है, और इस पे इन्होंने बताया कि इस पे जो है खाली पदों को भरने की कार्रवाई जो है चल रही है। ठीक है, ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन कल जो विधानसभा में प्रश्न पूछा गया माध्यमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, उस पर क्या जो है इन्होंने विवरण दिया है शिक्षक भर्ती खाली का और किस प्रकार से भरे जाने की विवरण दिया है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसे प्रश्न क्या पूछा गया। सबसे पहले प्रश्न देख लीजिए, विधानसभा के द्वितीय सत्र में 2023 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित डॉक्टर अजय कुमार माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए जो है आतंकित प्रश्न संख्या 58 का उत्तर। ठीक है, यानी इन्होंने प्रश्न पूछा। प्रश्न इनका क्या था ये देख लेते हैं। क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल व इंटरमीडिएट विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं।
तथा वर्तमान में कितने अध्यापक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं। क्या सरकार इन पदों को भरने पर विचार करेगी? ठीक है, तो इसका इन्होंने उत्तर क्या दिया है माननीय शिक्षा मंत्री ने, प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अल्पसंख्यक संस्था और कानपुर एवं लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों को छोड़कर, यानी कि लखनऊ नगर निगम और कानपुर नगर निगम और अल्पसंख्यक जो संस्था है उसको छोड़कर निम्नलिखित विवरण के अनुसार अध्यापकों के स्वीकृत पद के सापेक्ष वर्तमान में रिक्त पद इन्होंने बताया। देखिए स्वीकृत पद जो है ये दिया गया है लगभग 4168। इसको कुल मिला के आप रिक्त पद देखिए, संस्था प्रधान यानी कि प्रधानाचार्य, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल के जो पद हैं वो 2026 मतलब 2663 पद रिक्त हैं, ठीक, यानी कि 2663 पद प्रधानाचार्य के रिक्त हैं। बात करें प्रवक्ता यानी कि पीजीटी के रिक्त पदों की बात करें तो 4384 पद रिक्त हैं पीजीटी के। अगर टीजीटी की बात करें जो कि हाई स्कूल स्तर के टीचर होते हैं उनके पदों के रिक्त की बात करें तो 20,465 पद रिक्त हैं, यानी कि टीजीटी के 20,465 और पीजीटी के 4,384 व प्रधानाचार्य के जो है 2,663 पद रिक्त हैं। इन्होंने ये उत्तर दिया। अब वैकेंसी किस प्रकार भरी जाने इसका क्या इन्होंने उत्तर दिया? जी हाँ, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा की जाती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज के स्थान पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नवीन आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, जिसके निमित्त चयन बोर्ड के सदस्यों के चयन की कार्यवाही को स्थगित रखा गया है। प्रश्न नहीं उठता है, यानी कि इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अभी हम माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का जो है गठन कर रहे हैं या के स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग यानी कि जो उच्च शिक्षा आयोग था और माध्यमिक शिक्षा आयोग था इन दोनों को हटा दिया गया और इन्होंने शिक्षा चयन आयोग का ये गठन कर रहे हैं। गठन होने के पश्चात जो है वही आयोग इस वैकेंसी को निकालेगा, यानी कि जब तक जो है गठन नहीं हो जाता है उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का तब तक पूर्ण रूप से जब तक गठन नहीं हो जाता है तब तक ये वैकेंसी पीजीटी टीजीटी और प्रधानाचार्य की नहीं आने वाली है। ठीक है, यही पूरी खबर थी। अगर आप इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।